कैसे पहचाने कि रिश्ता गलत है, टॉक्सिक है, कैसे पता चलेगा? भाई आप जिसको जिंदगी में लाए थे कि वो रोशनी देगा, वो अंधेरा घना कर रहा है। जिसको लाए थे कि मुक्ति देगा, वो आपको 100 और बंधनों में बांध रहा है। आपके जीवन में आनंद भरने की जगह वो आपके जीवन में बीमारियां और क्षोभ भर रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी पे छा जाना चाहता हो, वो व्यक्ति आपके लिए टॉक्सिक है। आप पहले ही तय कर चुके थे, भाई उदाहरण के लिए खाना ठीक नहीं मिलता, शादी कर लेते हैं। तो आप जिसको लेके आए हो उसे आजादी दे रहे हो, उसे और बांध रहे हो। स्वागत है आप सभी का स्पीकिंग ट्री के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन है वो मेहमान, चलिए आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ आचार्य प्रशांत जुड़ रहे हैं। आपने कई सारी स्पिरिचुअल वीडियोस में इनको देखा होगा और आज हमारे बीच हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज का जो हमारा विषय है वो रिलेशनशिप्स पे है और खासकर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जो जहरीले रिश्ते बन जाते हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम कैसे पहचानें, क्या वो पहचान होती है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बीच में फंस गए हैं? देखिए, वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जहाँ से हर चीज़ शुरू होती है। वो ये कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं, ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। हमारे लिए सबसे पहला उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भीतर जो डर, भ्रम, अंधेरा है वो हटे। और आदमी को जैसे 80-100 साल दिए ही इसके लिए जाते हैं कि इतने समय में अपने भीतरी डर का, रोग का, अंधेरे का उपचार कर लो। तो अगर मुझे ये 80 के 80 साल अपनी जो बेचैनी है और डर है और अज्ञान है उसको हटाने में लगाने हैं, तो इन 80 सालों में मैं जितने संबंध भी बनाऊंगा वो मुझे किस लिए बनाने चाहिए? वो मुझे संबंध इसलिए बनाने चाहिए ना कि मैं जिससे संबंधित हूँ वो मुझे थोड़ी और आज़ादी पाने में मदद दे, वो मुझे भीतर थोड़ी रोशनी दे। बिल्कुल। भीतर मेरे हिंसा बैठी हुई है, मैं जिससे जुड़ रहा हूँ वो मुझे इंसान बनाए। जानवर एक बैठा हुआ है और जिससे मेरा रिश्ता बन रहा है, जो भी मेरे दोस्त यार, मित्र, बंधु, जो भी जिनसे भी हो रहा है, वो मुझे मेरी पाशविकता से मुक्ति दिलाएं। ठीक है ना? तो सब संबंधों का उद्देश्य ये होता है। ये पहली चीज़ है जिसको लेके हमें स्पष्टता नहीं होती। हम सोचते हैं कि संबंध इसलिए होते हैं कि संबंधों के माध्यम से सुख पाओ या सुरक्षा पाओ, हैप्पीनेस और सिक्योरिटी, हम इनकी तलाश में रिलेशनशिप बना लेते हैं। नहीं, संबंध इसलिए होते हैं ताकि आप दूसरे की मदद से ऊंचे उठ पाओ और आप भरसक कोशिश करो कि दूसरे को भी ऊंचा उठा पाओ। ऊंचा माने चेतना के तल पर, चेतना के आयाम पर ऊंचा उठा पाओ। और यही परस्पर फिर प्रेम की बात होती है कि तुम काम आ रहे हो कि मेरे जीवन का उद्देश्य सार्थक हो और मैं काम आ रहा हूं कि तुम्हारा जीवन सफल हो। यही परस्पर प्रेम होता है। तो कैसे पहचाने कि रिश्ता गलत है, टॉक्सिक है, कैसे पता चलेगा? भाई आप जिसको जिंदगी में लाए थे कि वो रोशनी देगा, वो अंधेरा घना कर रहा है। जिसको लाए थे कि मुक्ति देगा, वो आपको 100 और बंधनों में बांध रहा है। वो आपका समय ऐसी चीज़ों में लगा रहा है जो आपको पता है कि बिल्कुल ही निचले स्तर की हैं। वो आपको ऐसे विषयों के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है जो कहीं से आपको बेहतर या ऊंचा इंसान नहीं बना रहे, वो आपको और घटिया बनाए दे रहा है। आपके जीवन में आनंद भरने की जगह वो आपके जीवन में बीमारियां और क्षोभ भर रहा है। ये सीधा सीधा लक्षण है कि आप एक जहरीले रिश्ते में हो। इसको मैं बहुत तरीके से बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी पे छा जाना चाहता हो, वो व्यक्ति आपके लिए टॉक्सिक है। ओके। क्योंकि देखिए, जीवन इसलिए है कि मन पे जो कुछ छाया हुआ है वो धुंध छटे। भाई मन पे तो पहले से ही बहुत कुछ छाया हुआ है। जी। जो मन पे चीज़ें छाई होती हैं उनको तो हम बोलते हैं ना कि जैसे प्याज के ऊपर छिलके चढ़े होते हैं, उनको हटाना ही जीवन का उद्देश्य होता है। अब मन पे पहले ही गंदगी की बहुत सारी परतें थी, बचपन से ही हम लेके पैदा होते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो परतें और घनी होती हैं। एक व्यक्ति आप ले आए, वो व्यक्ति कह रहा है अब मुझे भी छाना है, अब मुझे सबसे ज़्यादा छाना है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ही बन जाना चाहता हूँ। जब भी आप पाएँ कि कोई व्यक्ति आमादा है आपकी ज़िंदगी ही बन जाने को, आपकी ज़िंदगी का केंद्र बन जाने को, तो एक खतरे की घंटी है। ओके। तत्काल सतर्क हो जाएं। ये
रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, और जो रिश्ता दो में से एक के लिए नहीं अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि शोषक और शोषित का जो रिश्ता होता है उसमें जो शोषक है उसकी बड़ी भलाई होती है, सुख मिलता है, ऐसा नहीं है। दो लोग एक संबंध में हैं, अगर एक उसमें नीचे गिर रहा है, रसातल में जा रहा है, तो जो दूसरा वो भी नीचे ही गिर रहा होगा, वो रिश्ता फिर ठीक नहीं जा रहा है। दो लोग इसलिए न जुड़ें कि वो दोनों एक दूसरे को भोग लेना चाहते हैं, एक दूसरे को खा पी लेना चाहते हैं, डकार भी नहीं मारनी है, या एक दूसरे के साथ वो परस्पर लेन देन का व्यापार का रिश्ता रखना चाहते हैं, कि मैं तेरे लिए ये सब करूँगा, तू बदले मेरे लिए ये सब कर दे। ये सब लक्षण होते हैं कि गलत जा रहा है, क्योंकि जब आप किसी से व्यापार में होते हो, ऐसा कोई करार करते हो, तो आप उसको बांधते हो ना, आप यही तो बोलते हो, अनुबंध। आपने उसको बांधा है, आप बार बार उसे उसकी सीमाएं याद दिला रहे हो, आप बार बार उसे उसके कर्तव्य याद दिला रहे हो। आप पहले ही तय कर चुके थे, भाई उदाहरण के लिए खाना ठीक नहीं मिलता, शादी कर लेते हैं। तो आप जिसको लेके आए हो उसे आज़ादी दे रहे हो, उसे और बांध रहे हो। या पहले ही तय कर चुकी थी कि जीवन में थोड़ी सुरक्षा की ज़रूरत है और एक अपने घर की ज़रूरत है जहाँ मैं जा कर के घर की रानी बन जाऊँ, तो इसलिए मैं अब किसी का हाथ पकड़ लेती हूँ। तो ये आप उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप पहले ही उसको बंधनों में बांधने का उद्देश्य ही लेकर के उसकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहे हो। ये गलत है। यही तो टॉक्सिसिटी है। शुरू में ये मीठी मीठी लगती है, गुलाबी गुलाबी, क्योंकि अच्छा लगता है कोई आपका हाथ पकड़ रहा है, आपको पता ही नहीं चलता कि जो हाथ पकड़ रहा है फिर उसने हाथ पकड़ ही लिया। और आप चाहते ये हो कि जो चीज़ पकड़े वो फिर पकड़ ही ले, 7 जन्मों का साथ मांगते हो, लेकिन कोई चीज़ अगर आपको पकड़ ही ले तो वो साथ नहीं कहलाती, वो बेड़ी कहलाती है ना, वो हथकड़ी हो गई, वो गठबंधन नहीं है, वो हथकड़ी हो गया। फिर रिश्ता वही अच्छा है जो दोनों व्यक्तियों को परस्पर मुक्ति की ओर ले जाए। रिश्ता वही अच्छा है, कवियों ने, जानकारों ने बड़े रसीले तरीके से कहा है। कहते हैं रिश्ता वही अच्छा है जिसमें 2 ना हो 3 हो। 3 हो, 1 2 तीसरा कौन? तीसरा कौन? अब ये बात बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकती है और स्कैंडुलस भी। नहीं, आप स्पिरिचुअल बोलिए। तीसरा वो जिसकी ओर जाने के लिए ये दोनों एक साथ हुए। जिंदगी, हाँ, 2 एक साथ इसलिए नहीं हो सकते कि वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन जाए। 2 को एक साथ इसीलिए होना है ताकि दोनों साथ मुक्ति की ओर बढ़ें। एक त्रिभुज जैसा खेल होना चाहिए, ट्रायंगल, ABC। तो B और C साथ आए हैं ताकि दोनों इकट्ठे A तक पहुंच सकें। और A क्या है? जीवन का उद्देश्य। और जितना वो B और C दोनों A की ओर बढ़ेंगे उतना B और C आपस में भी करीब आते जाएंगे। वास्तव में B और C अगर पूरी आपस में एकता चाहते हैं, एकत्व चाहते हैं, अपना मिलन ही चाहते हैं, योग, तो B और C भी बढ़ते बढ़ते जब A पर पहुंच जाए वहीं पर ही वो दोनों आपस में मिल सकते हैं। जब B और C मिलेंगे आपस में, वो वही बिंदु होगा जहां दोनों A से भी मिल रहे होंगे। तो रिश्ता वही भला है जिसमें 3 हो। 2 कोई भी हो सकते हैं, 2 दोस्त हो सकते हैं, पति पत्नी प्रेमी हो सकते हैं, कोई भी 2 हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, संसार का कोई भी और चैतन्य विषय हो सकता है। जो A है उसको कहा गया वो है लिबरेशन। उसी को मुक्ति भी कह सकते हैं, सत्य भी कह सकते हैं, उसको ही शिवत्व कह सकते हैं, उसको ही कृष्णत्व कह सकते हैं। वो A है, लेकिन A माने पहला, प्रथम, अव्वल, उसकी ओर जाना है और साझे होकर उसकी ओर बढ़ने को कहते हैं प्रेम। हम तुम एक दूसरे की ओर नहीं बढ़ रहे, B और C एक दूसरे की ओर नहीं बढ़ रहे, B और C A की ओर बढ़ रहे हैं, ये प्रेम है। हमारा जो पूरा सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट, वो एकदम उल्टा है। B को लगता है C को उससे प्यार तभी है जब C उसकी ओर बढ़े, और उस C को अगर A की ओर जाते देख ले तो B को बड़ी दिक्कत हो जाती है और गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि प्यार मुझसे करते हो, जा A की ओर रहे हो, उसको A की ओर जाने दो और तुम खुद भी A की ओर जाओ। B और C का मिलन A पर ही हो सकता है। B और C अगर कहीं और मिलना चाहेंगे A की जगह तो असंभव है। जहां कहीं भी रिश्ते में A न मौजूद हो वो रिश्ता टॉक्सिक है। ये हुई परिभाषा। B और C हैं, A नहीं है, तो रिश्ता टॉक्सिक है।
और ये क्या हर रिश्ते के लिए? हर रिश्ते के लिए, हर रिश्ते के लिए। जहां भी दो चैतन्य जीव हैं, वो बच्चा एक बूढ़ा भी हो सकता है, दादा पोता भी हो सकता है, बहन भाई भी हो सकते हैं, माँ बेटा भी हो सकता है, और पति पत्नी तो हो ही सकते हैं। फिर तो दोनों में समानता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समान हैं तभी आप ए तक जा पाएंगे, अदरवाइज अगर कोई एक भी पीछे छूट गया तो फिर आप देखिए, कैसे एक बढ़ेंगे? मामले में हम सब समान होते ही हैं, वो ये कि हम सबको एक ही चीज़ है जिसकी प्यास है। बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, और बी और सी तो अलग है ही नहीं, तो बी और सी क्यों होते, है ना? B1 या B2 होते, ऐसे तो नहीं। बी और सी तो अलग अलग हैं ही, लेकिन दोनों एक मामले में तो समान है ही, दोनों को ए चाहिए। हमें ये पता नहीं होता कि हमें ए चाहिए। बी के भीतर एक प्यास है, बी को पता ही नहीं उसे ए चाहिए, तो बी को लगता है मुझे सी चाहिए, बी सी की ओर बढ़ने लगता है। सी के भीतर भी वही प्यास है, सी को भी ए चाहिए, लेकिन सी को पता नहीं है उसे ए चाहिए। ये अज्ञान कहलाता है। मुझे मालूम ही नहीं मुझे जीवन में वास्तव में क्या चाहिए मुझे ए है, बढ़ने लगता हूं मैं बी की ओर। तो बी और सी का फिर मिलन होता भी है तो बड़ा नकली और विस्फोटक होता है। बी और सी का वास्तविक मिलन सिर्फ ए पर हो सकता है। नहीं फर्क पड़ता कि बी और सी लिंग में अलग अलग हैं, आयु में अलग हैं, मानसिक स्तर पर अलग है, कुछ भी हो, प्रेम तो इसी में है कि तुम दूसरे को सहारा दो, उठाओ। भले ही दूसरा इस लायक ना हो कि तुमको सहारा दे पाए, बेहतर कर पाए तुम्हारी जिंदगी को, तो भी तुम दूसरे को सहारा दो। बी का कर्तव्य है सी को ए की ओर जाने के लिए प्रेरित करना, सी का कर्तव्य है बी को ए की ओर जाने के लिए प्रेरित करना। लेकिन बी सी की सहायता इसलिए नहीं कर रहा कि सी से उसे बदले में कुछ मिल जाएगा, वो बस सहायता कर रहा है। जहां अभी बदले में पाने की आस है, रेसिप्रोसिटी की तमन्ना है, वहां प्रेम है नहीं अभी। हालांकि सी का कर्तव्य यही है कि वो करे सहायता बी की, पर बी को ये मांग नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, ये सी का धर्म है कि तू बी के काम आ, पर बी को ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि सी उसके काम आएगा। पर रिश्तों में तो अपेक्षाएं बहुत जरूरी हैं। तो फिर वो सब भी होता है ना, वो जो आपने 5 अभी शब्द बोले, TOXIC, टॉक्सिक। तो मतलब अगर किसी रिश्ते में लड़ाई नहीं हो रही है तब वो एक ही तरफ जा रहे हैं, और जो ये लड़ाइयाँ हैं, जो ये उलझने हैं, परेशानियां हैं। सी एक ही ओर जाने को तैयार नहीं था, तो बी ने पकड़ के सी को खींच दिया, चल एक ही ओर। ऐसी लड़ाई रोज हो, शुभ है ऐसी लड़ाई। अच्छा, हाँ। और लड़ाई ये है अगर कि सी जा रहा था एक ही ओर, तो बी को इनसिक्योरिटी हो गई। बी ने कहा कि मैं जान दे दूंगा अगर तू सी की ओर चली, एक ही ओर चली तू। तो लड़ाई और लड़ाई में अंतर होता है। एक लड़ाई वो भी थी जो कृष्ण ने स्वयं करवाई, वो लड़ाई शुभ है, क्योंकि वो लड़ाई अगर उन्होंने नहीं कराई होती तो जो विकल्प था वो बड़ा भयानक था। तो बात ये नहीं है कि जिन रिश्तों में लड़ाइयां नहीं होती वो रिश्ते बड़े अच्छे हैं। कसाई और कसाई में लड़ाई नहीं हो रही है क्योंकि दोनों प्रसन्न है कि हम मिलके जानवर काट रहे हैं, तो ये रिश्ता अच्छा थोड़ी हो गया। एक दुकान है और 2 कसाई मिलके चलाते हैं और दोनों में बड़ा भाईचारा है। इस भाईचारे का नतीजा ये है कि सैकड़ों जानवरों का खून बहा जा रहा है। ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सी भाईचारे की बात है? इससे तो कहीं बेहतर है कि ये दोनों आपस में लड़ मरे, इनमें से किसी एक को सद्बुद्धि आ जाए और वो दूसरे से लड़ाई कर ले कि नहीं, जानवर नहीं कटने चाहिए। तो लड़ाई भी अच्छी चीज हो सकती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहचान मैंने ऐसा तो नहीं बताया ना कि जहां लड़ाई ना हो वहां टॉक्सिसिटी नहीं है, या जहां लड़ाई है वहां टॉक्सिसिटी है। लड़ाई से नहीं तय होता, रिश्ते की बुनियाद से तय होता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। हाँ, किस लिए दूसरे के साथ आए हो, आधार ही क्या था। कोई दिखा अच्छा लग गया, और जो अच्छा लगता है वो आमतौर पर सेक्सुअल कारणों से ही अच्छा लगता है। कोई आपको अच्छा लग गया, अब आप बोलते नहीं हो कि मुझे वो सेक्स के लिए अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लगने का अर्थ ही 99% यही होता है। आप उसकी ओर इसलिए चले गए क्योंकि आपको उसका शरीर पसंद आ गया था। ये रिश्ते की बुनियाद ही गलत है। और कोई आपको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसको देख करके आपकी चेतना भी उठती है, आप में भी जिंदगी में कुछ बेहतर करने का जज्बा आता है, तो ये बिल्कुल अलग बात है। एक व्यक्ति है जिसको देख के आपका मन करता है मैं जानवर बन जाऊं और इसके शरीर पर टूट पड़ूं। आप कह देते हो मुझे प्रेम हो गया।
आई फॉल इन लव, उसको देखा और उसको देखते ही अब मैं और जानवर बन जाता हूँ। एक ये होता है, आप दिखाओ भले ही नहीं कि आप जानवर बन रहे हो, पर भीतर भीतर आपको पता होता है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद ही इसीलिए क्योंकि इसको देखते ही हवस उठती है। एक दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको देख के जानवर शांत हो जाता है भीतर का, जिसको देख के भीतर का दानव शिथिल पड़ने लगता है, देवता जैसा बनने लगता है। एक ये रिश्ता भी हो सकता है ना, ये रिश्ता सही है, इसकी बुनियाद ठीक है। आप दूसरे की ओर किस लिए जा रहे हो ये पूछना बहुत जरूरी है। ऊपर उठने के लिए जा रहे हो उसकी ओर, बेहतर होने के लिए जा रहे हो उसके ओर, रोशन होने के लिए जा रहे हो उसकी ओर, या और पुरानी किसी पाशविक अंधेरी पाताल की गुफा में जानवर बनने के लिए जा रहे हो उसकी ओर, ये सवाल पूछना जरूरी होता है। जब सवाल ये नहीं पूछा जाता तो फिर 3-4 साल बाद फिर हम रोना रोते हैं कि अरे मेरी रिलेशनशिप तो टॉक्सिक निकल गई। और सर, जो रिश्ते हमें समाज से मिलते हैं, जो हम जन्म से ही अपने साथ लेके आते हैं, पेरेंट्स, आजकल हम देख रहे हैं कि वो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ बच्चों के रिश्ते अच्छे नहीं रह रहे हैं, या जो हमें हमारे आसपास समाज में पड़ोसी होते हैं, दोस्त होते हैं, जो कि इवेंचुअली हमें मिलते जाते हैं लाइफ में आगे, तो उनके साथ रिश्तों पर क्या कहेंगे? वही बात है, हर जगह एक ही बात है। माँ बाप से भी शरीर का रिश्ता होता है, पति पत्नी में भी शरीर का ही रिश्ता होता है। रिश्ता होना चाहिए चेतना का। माँ बाप भी वही माँ बाप कहलाने लायक हैं जो बच्चे को सिर्फ शरीर से जन्म न दें, जो उसे सिर्फ देह से बड़ा ना करें, जो उसको चेतना के तल पर जन्म दे पाए। कैसे? वो समझाना पड़ेगा ना, ज्ञान होता है उसके लिए। बैठो, बात करो भाई। आंतरिक उत्थान के जो साधन होते हैं वो तो सर्वज्ञात हैं, माँ बाप को ही पता होने चाहिए, और नहीं पता तो बच्चा किस अधिकार से पैदा करा? बिल्कुल। आप जब जानते ही नहीं हो कि एक व्यक्ति को तन से ही नहीं मन से कैसे बड़ा किया जाता है, तो आप उस व्यक्ति को संसार में लेकर आए क्यों? फिर तो आप अभी स्वयं ही बच्चे हो। आपने बच्चा क्यों पैदा कर दिया? आप पहले स्वयं तो बड़े हो जाते। आपने क्यों संतान पैदा कर दी? तो माँ बाप का रिश्ता हो, पड़ोसी से रिश्ता हो, भाई बहन हो, कोई हो, वो रिश्ता स्वस्थ तभी चलेगा जब ये दोनों लोग जो उस रिश्ते में हैं, या उनमें से कम एक व्यक्ति ज़रा आध्यात्मिक हो, दुनिया को और ज़िंदगी को थोड़ा समझता हो। दोनों ही एकदम पगले हैं तो वो वही है फिर, जैसे संतों ने कहा, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, कि दो अंधे हैं और दोनों ने गठबंधन कर लिया है और दोनों ही एक दूसरे को रास्ता भी दिखा रहे हैं और ठेल रहे हैं, तू इधर चल तू उधर चल, और दोनों जाकर के कूप पड़ंत माने कुएं में जाके गिर गए। हाँ, और कुएं में गिर गए और वहाँ पे घर बना लिया और 4 बच्चे पैदा कर दिए। तो ये होता है आम रिश्ता। इसको उसी सब का परिणाम ये हुआ है कि आज हम महाविनाश के एकदम मुहाने पर खड़े हुए हैं। ये पूरी मानव जाति ही संपूर्ण विनाश के जितनी निकट आज है इतनी कभी नहीं थी। पशु पक्षियों पौधों वगैरह की जितनी प्रजातियां प्रतिदिन आज विलुप्त हो रही हैं उतनी कभी नहीं हो रही थी। और इन सब चीज़ों का जो मूल कारण है वो यही है, अपने प्रति अज्ञान। हमको लगता है हम दुनिया की जानकारी पा लेंगे और दुनिया की चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे, बहुत होशियार हो जाएंगे। हमें ये नहीं पता कि वो सब करके भी हम भीतर से जानवर ही रह रहे हैं, अगर हमें आंतरिक अपना कुछ पता नहीं है। आत्मज्ञान के बिना आप चाहे जानकार हों, चाहे होशियार हों, चाहे आप बहुत अमीर हों, चाहे आप रुतबेदार हों, आत्मज्ञान के बिना आप जानवर ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा का भाग बनने के लिए।